आप सभी को मैं बताऊंगा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सभी सेंटेंस के बारे में आपको अच्छे से बारीकी से नॉलेज दूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग सेंटेंस को समझेंगे नहीं तब तक आप जो है टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो इन सब के नॉलेज को अच्छे से जानने के लिए आपको जो है सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट को आपको सेंटेंस के अच्छे से समझना होगा। सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो को देखना, जिससे आप लोग सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आप जो है इंग्लिश ग्रामर को, टेंस वाइज नरेशन को अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सेंटेंस जो है 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। 4 होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। 5 होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आशासूचक वाक्य। 6 होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कि आश्चर्यसूचक वाक्य। तो सेंटेंस के सभी को 6 सेंटेंस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सभी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा और सभी का मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, जिससे एग्जांपल के थ्रू आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आप जो है जान पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और इसका नियम क्या है? जिस वाक्य में कोई प्रश्न ना हो, किसी बात के लिए नहीं कहा गया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक जो वाक्य प्रकट होता है उसी को है हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका नियम क्या है? जिस वाक्य में किसी बात के लिए नहीं कहा गया हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो नहीं आता है वहाँ पर निगेटिव जो होता है, निगेटिव पॉइंट, वहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई एम नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। आई एम नॉट ईट अ फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई एम नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और हम किस तरह से जान सकते हैं कि यह निगेटिव सेंटेंस है? यदि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर आपका नॉट, नो, नन, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नन, नोबडी, नोवेयर, जब ये सभी चीज़ें यूज़ हो तो आप समझ लेना कि यह निगेटिव सेंटेंस है। नेवर मतलब कभी नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो ये सब चीज़ें अगर आएगा तो वो सभी चीज़ें जो है निगेटिव सेंटेंस रहता है। थर्ड देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। नियम: जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल सेकंड, हु इज़ रनिंग, कौन दौड़ रहा है? तो जब कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन से रिलेटेड आया, जिसमें कोई क्वेश्चन प्रकट होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वाक्य का प्रारंभ जो है हेल्पिंग वर्ब से होगा, WH से होगा। और वाक्य के अंत में जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो आप समझ लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसके पहचानने के ये है कि WH जो होता है वो हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब किसको, विच मतलब जो कि होता है, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब हुज, और हुम किसको। तो ये सब चीज़ें जो अब आपके एग्जाम्पल में आ गए, या WH से स्टार्ट हो गया फिर हेल्पिंग वर्ब से, तब आप उन चीज़ों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग समझिए, प्रश्नवाचक वाक्य, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और 4 होता है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब आदेशात्मक वाक्य। नियम: जिस वाक्य में कोई आदेश, ऑर्डर, विनती मतलब रिक्वेस्ट या सुझाव, सजेशन हो, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब वाक्य का प्रारंभ कैसा होगा? तो वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब फर्स्ट ऑफ फॉर्म डोंट, प्लीज़, कैंडली, लेट से होता है। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओपन द गेट, तुम दरवाज़ा खोलो, तो इसमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर, तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, तुम मेरी मदद करो, तो यहाँ पर विनती, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। 5 होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आशा सूचक वाक्य। नियम क्या है? जिस वाक्य में कोई आशा की गई हो,
आशीर्वाद दिया गया हो, बद्दुआ दी गई हो, तो वह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और वाक्य का प्रारंभ कैसे होगा? वाक्य का प्रारंभ मैं से होगा। एग्जाम्पल, मैं गॉड ब्लेस, यानी कि ये आशीर्वाद दे रहा है। मैं यू बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल, तुम सफलता पाओ। तो इसमें आशीर्वाद दिया गया, बद्दुआ दी गई है, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। छठवां और लास्ट देख लेते हैं। शिक्षा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आश्चर्य सूचक वाक्य। नियम, जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, प्रशंसा, खुशी या दुख प्रकट किया गया हो तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब कैसे जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो पहचान के लिए वाक्य के प्रारंभ में ओह गॉड, वाओ, अलैश, ब्रावो, आइटर, पाई, वेल डन, ओह गॉड, ऐसा जब आश्चर्य, जब आप लोग भी बोलते हैं ओह गॉड, तो ये जब आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य सूचक वाक्य, तो वहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एग्जाम्पल, अलैश यू लॉस्ट योर मनी, तुम्हारा पैसा खो गया। तो ये आश्चर्य, हु इट इज़ ब्यूटीफुल, कौन बहुत खूबसूरत है, तो ये आश्चर्य जब प्रकट होता है तो वहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये जो है सेंटेंस का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, 6 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस मैंने आपको एक एक करके बताया, तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही आपको अच्छे से देखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया आश्चर्य सूचक वाक्य, तो आपको इसके नियम को भी जानना है, पहचान आपको कैसे करना है, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। जब ये सभी चीज़ें यूज़ हो आपके एग्जाम्पल में या कहीं भी क्वेश्चन में, तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कि इम्परेटिव सेंटेंस है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि नेगेटिव सेंटेंस है, कि या एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जब आप सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, तब जब मैं आपको टेंस बताऊंगा तो आप टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस से ही आपका टेंस के बारे में आपको जो है नॉलेज मिलेगा। तो सेंटेंस को जितने भी मैंने आपको बताया, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसके एग्जाम्पल को देखिए, और बार बार जो मैंने क्या बोला है उन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए और नोटिस कीजिए कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश किया है। तो मैं आपको कोई भी चीज़ें बताता हूँ, वो सभी चीज़ें बहुत बारीकी से और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग जब इसके नियम को जान पाएंगे, जब इसके नियम को ही आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जब आप नियम को अच्छे से जान पाएंगे तो अब आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगा सेंटेंस को और इंग्लिश ग्रामर को जानना। इंग्लिश ग्रामर उतना टफ नहीं रहता जितना आप सोचते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, फिर सभी चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज में आपके हो जाएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपका कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।